मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम मोहम्मद आसिम शरीफ रखा और मुझे जो है वो एक लड़के की तरह जो है उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग स्टार्ट की। भाई जो हैं उनके लिए काफ़ी, अभी तक उनके लिए काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। रीम शरीफ की कहानी इन्हीं मुतजन्नस अफराद से शुरू होती है जो मुतजन्नस अफराद के हकूक़ का अलम उठाए सरगर्म है। रीम पाकिस्तान की पहली अपनी नौयत की मुतजन्नस औरत है जिसने रावलपिंडी पुलिस की जानिब से मुतजन्नस अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के साथ काम किया। मैं एक अलहदा तरह के मेंटल स्पेस में चली जाती हूँ जिसमें दुख शामिल है, जिसमें एक शौक़ जो है वो इसका पार्ट है। ये रिश्तेदार जो था ये दूर का रिश्तेदार था हमारा, वो इंटेंशन रखता था मेरी तरफ। तो उसने मुझे पहली रात में अनवांटेड जो है वो टच किया और मुझे जो है वो मैं अभी भी वो उस टाइम को सोचती हूँ तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं रहते बताने को। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। मैंने इसका एक्सप्रेशन किया, इसको एक्सप्रेस किया, मैंने अपनी भाभी को बताया इस वाक़ये के होने के बाद कि मैंने इस तरीके से, मुझे याद पड़ता है कि उनको कहा कि मुझे वो चूमता है, मुझे उसने चूमा। तो मेरी भाभी ने जो है वो मुझे कहा कि क्योंकि तुम उसको क्यूट लगते हो इसलिए वो तुम्हें इस तरीके से जो है, उन्होंने इस मैटर की सेंसिटिविटी को सेंस करने की कोशिश ही नहीं की। मैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक तो जो है वो आई वाज सक्सीडेड वो इतनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अच्छे से समहाउ मैनेज हो गया। लेकिन इंजीनियरिंग में मैं जहाँ से गुज़रती थी मुझे एक हंसी की जो है वो आवाज़ सुनाई देती थी। कैफेटेरिया में जाती थी, लोग मेरे वाले टेबल पे बैठना पसंद नहीं करते थे मेरे साथ। मैं 5वें सेमेस्टर में थी, 4 सेमेस्टर मेरे कंप्लीट हो चुके थे। आई कुडंट एबल टू सस्टेन माई वेल बीइंग और मुझे इतना स्वेयर डिप्रेशन हुआ इन बातों की वजह से। मुझे यहाँ तक कहा गया कि अगर एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का था, वो मुझे उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ तो मज़हब इस्लाम में मुझे इस चीज़ की इजाज़त है। इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ी, डिप्रेशन में चली गई और उस डिप्रेशन की जो है वो इतना स्वेयर था कि मैं पैरालाइज़ हो गई, मैं इतनी खामोश हो गई, आई कुडंट एबल टू मूव माई एनी पार्ट ऑफ बॉडी। मैं 1 साल तक बेड पे एक अधमुरे मुर्दा हालत में एक तरह से जो है वो बेड पे लेट गई और 1 साल तक उसी सिचुएशन में, उन्हीं सोचों में रही। When I was in the time period of exploring my gender, तो मैं हमेशा देखती थी जो ख्वाजा सरा अफराद होते थे जो सिग्नल्स पे खड़े भीख मांग रहे होते थे या शादियों पे मर्द हजरात को लुभाने के लिए डांस कर रहे होते थे, तो मैं ये सोचती थी कि हूँ तो मैं इन जैसी, लेकिन ये जिन कामों में है ना वो काम मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्यों किसी मर्द के आगे महज पैसों के लिए जो है वो डांस करूं, या इसके अलावा मैं अपना जिस्म जो है वो जिस्म की जो है वो जिस्म फरोश करूं। बस सबकॉन्शियस में यही डाला कि ये वाली काम ये नहीं करना, मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। हवाएं भी मुखालिफ और सिमत भी आंख से ओझल, पर मैंने तो ठाना है मैं तोड़ूंगा जिंदगी की कठिन हकीकत,
एक बोझ है मेरे परों पर मैंने तो ठाना है मैं तोड़ूंगा। हवाओं को चीर कर दस्तक दे आसमान पर, कुछ ऐसे तौर से जिए हम जिंदगी। रीम शरीफ वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब जवान प्रोग्राम में मुंतखब होने वाली दूसरी मुतजन्नस औरत है और अब पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की वजारत के साथ काम कर रही हैं। रीम की कहानी मकामी हीरो की ज़िंदा मिसाल है जो न सिर्फ अपनी बरादरी के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण है कि न सिर्फ वो ख्वाब देख सकते हैं बल्कि इन्हें पूरा भी कर सकते हैं और सितारों तक पहुंचने की ख्वाहिश ही नहीं, सितारों पे कमंद भी डाल सकते हैं। हाँ, मैं औरत हूँ। जो सिर्फ खुदा ने बख्शी है उसमें मैं औरत हूँ। जो आईना मैं रोज़ देखती हूँ उसमें मैं औरत हूँ। जिस लिबास को मैं ओढ़ती हूँ उसमें मैं औरत हूँ। जब हक़ की आवाज़ उठाती हूँ उसमें मैं औरत हूँ। हम वजूद की जंग मैं रोज़ लड़ती हूँ उसमें मैं औरत हूँ। जिस सोच का अक्स लिए फिरती हूँ उसमें मैं औरत हूँ। जिस खासियत पे नाज मैं करती हूँ उसमें मैं औरत हूँ। जिस उम्मीद पे जीती रहती हूँ उसमें मैं औरत हूँ।